Hello viewers, welcome back to my channel Divine Gyanam, and this is the chapter Safety Rules. Safety rules about home, on road, or for electrical appliances, and for the bicycle riders और फॉर पेडेस्ट्रियंस जो पैदल चलते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आपको रूल्स बताने वाली हूँ वो हर चीज़ से रिलेटेड है हमारी डेली रूटीन के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। द वर्ड सेफ्टी मीन्स टू टेक प्रिकॉशंस, वन शुड टेक दैम टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। वी विल ऑलवेज बी सेफ इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स, एज safety always try to prevent accidents by following basic safety rules. Let us know some of them. तो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उसका ये मतलब है कि जो सेफ्टी वर्ड है उसका मतलब होता है कि सावधानी रखना। किसी को भी हम अवॉइड कर सकते हैं एक्सीडेंट्स को अगर हम सावधान हैं, अगर हम केयरफुल हैं, और अगर हम सेफ्टी रूल्स का फॉलो करेंगे तो हम हमेशा सेफ़ रहेंगे। और सेफ्टी कैसे होती है, उसको सेफ्टी जो है वो हमारे को हमेशा बचा के रखती है किसी भी एक्सीडेंट से। बेसिक सेफ्टी रूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, तो नीचे लिखे हैं, पढ़ते हैं। सेफ्टी रूल्स एट होम, इंजरीज मे बी कॉज्ड बाय स्लिपिंग, अ पर्सन कैन स्लिप एंड फॉल ऑन वेट फ्लोर। तो कोई भी चोट या घटना होती है तो कैसे होती है, अगर हम स्लिप कर जाते हैं अपने घर में तो हमें चोट लग सकती है। अ पर्सन कैन स्लिप, और कैसे स्लिप हो सकता है, अगर फ्लोर गीला है तो वो स्लिप हो सकता है। ही मे ट्रिप ओवर स्कैटर्ड टॉयज और फॉल फ्रॉम स्टेयर्स, टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। और क्या होता है कि अगर घर में कोई भी सामान बिखरा पड़ा है, टॉयज़ बिखरे पड़े हैं, तो हम या फिर स्टेयर्स से भी नीचे कोई गिर सकता है। और टॉयज़ या कोई सामान बिखरा पड़ा है तो उसके ऊपर भी अगर कोई पैर लग जाए तो वो भी स्लिप कर सकता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो देख लेते हैं। कीप द फ्लोर्स ऑफ योर होम क्लीन एंड ड्राई, हमेशा अपने घर के फ्लोर को क्लीन रखें, ड्राई रखें। डू नॉट स्कैटर योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर, अपने टॉयज़ को ज़मीन पर ना फैलाएं। डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या फिर उतरते वक्त भागे नहीं। यूज़ अ लैडर और अ स्टूल टू पिक अप समथिंग प्लेस्ड एट अ हाइट, लैडर का यूज़ करें या फिर स्टूल का यानी कि सीढ़ी का, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए जो ऊपर की तरफ रखी है, ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो उसके लिए हमें लैडर या स्टूल का यूज़ करना है। Okay, next is electrical appliance. Electrical appliances should be handled very carefully. We should follow rules. We should follow these rules, these safety rules. हमें ये सब जो safety rules हैं वो follow करने हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। Never touch electrical fittings with wet hands. कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को, किसी भी स्विच बोर्ड को या वायर को गीले हाथों से नहीं टच करना होता। नेवर टच ओपन इलेक्ट्रिक वायर्स, कहीं से वायर कोई कटी है या खुली है उसे भी टच नहीं करना। डोंट गो क्लोज टू टेबल फैंस और हीटर्स व्हेन दे आर ऑन, कभी भी टेबल फैन के पास नहीं जाना चाहिए बिल्कुल, और ना ही हीटर्स के पास जाना चाहिए। इन केस समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक, टर्न ऑफ द मेन स्विच, और अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग भी गया है तो आप उसका मेन स्विच ऑफ कर दीजिए। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या है, ये नहीं कि आप उसी टाइम पूछेंगे तो फिर लेट हो जाएगा। बर्न्स, फॉलो द सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड बर्न्स, हमें नीचे लिखे कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, अगर हम उन्हें समझ के और ध्यान रखते हैं तो जलना, बर्न मीन्स जलना, जैसी कोई भी घटना नहीं होती। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स, हमें मैचेस के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट वेयर नायलॉन क्लॉथ्स इन द किचन, दे कैच फायर इजीली, कभी हमने कोई नायलॉन के क्लोथ्स या फिर सिल्क टाइप के क्लोथ्स पहने हैं तो हमें किचन में फायर के पास नहीं जाना चाहिए ज़्यादा क्लोज।
वो क्योंकि आसानी से आग को जल्दी पकड़ लेते हैं। इफ़ यू कैन स्मेल गैस इन द किचन ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज़। अगर आपको गैस की कोई भी स्मेल आ रही है, लीकेज हो रही है, तो फ़ौरन से डोर्स और विंडोज़ को ओपन कर दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड फॉर पेडेस्ट्रियन। अब रोड पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं पैदल चलने वालों के लिए है। पहले, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। क्रॉस द रोड ऑन द ज़ीब्रा क्रॉसिंग, यूज़ द सबवे इफ़ देयर इज़ वन। और रोड क्रॉस करने के लिए या तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग से जाएं या फिर सबवे होता है जहाँ कहीं कहीं, तो उस रास्ते से हमें रोड को क्रॉस कर लेना चाहिए। नेवर रन हियर एंड देयर ऑन द रोड, हमें रोड्स पर इधर उधर नहीं भागना चाहिए। ऑलवेज ओबे एंड वॉच ट्रैफिक सिग्नल्स वाइल क्रॉसिंग द रोड, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करके ही हमें रोड क्रॉस करनी होती है। बी अलर्ट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, और हमें अलर्ट होना चाहिए रोड पर चलते हुए, वॉक करते हुए। फॉर बाईसाइकिल राइडर्स, ऑलवेज राइड बाईसाइकिल इन द लेन प्रोवाइडेड फॉर इट, बाईसाइकिल को हमेशा वहीं चलाएं अगर उसके लिए कोई लेन प्रोवाइड की गई है, बताया गया है कि यहाँ पर सिर्फ बाईसाइकिल्स चलती हैं तो उसी रोड पर चलाएं, अदरवाइज आपको फॉलो करने चाहिए रूल्स। नेवर शो स्टंट्स वाइल साइकिलिंग, साइकिल से कभी भी कोई स्टंट्स ना करें। ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइंस, हमें ट्रैफिक के जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं और सिग्नल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। नेवर हिच अ राइड बाय होल्डिंग ऑन टू अदर मूविंग व्हीकल, कभी भी साइकिल जो चला रहा है उसे दूसरे व्हीकल को पकड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि उससे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ऑलवेज इंडिकेट बिफोर टर्न, अगर आपको मुड़ना है तो उससे पहले आप हाथ दीजिए या फिर इंडिकेटर है अगर आपके पास तो आप उसको ऑन कीजिए। फॉर मोटर व्हीकल राइडर्स, जो मोटरसाइकिल, टू व्हीलर्स या कोई भी इस तरह का व्हीकल चला रहे हैं, ऑलवेज ओबे द स्पीड लिमिट, हमेशा स्पीड लिमिट ध्यान रखें। इफ़ ड्राइविंग अ टू व्हीलर ऑलवेज वेयर हेलमेट, अगर हम हेलमेट नहीं पहना है तो गलत है, हमें हेलमेट पहनना चाहिए अगर हम टू व्हीलर चला रहे हैं। डू नॉट ओवरटेक फ्रॉम रॉन्ग साइड से कभी भी ओवरटेक ना करें। मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल्स, दूसरे व्हीकल्स से हमेशा डिस्टेंस बनाकर रखें। नेवर ड्राइव व्हेन यू आर टायर्ड, और अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तब भी ड्राइव नहीं करनी चाहिए। नेवर ड्रिंक व्हेन यू ड्राइव, अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो कभी भी ड्रिंक ना करें। ड्रिंक का मतलब होता है जैसे कि कोई लोग अल्कोहल लेते हैं, वह उस चीज़ को नहीं लेना चाहिए, वाइन, विस्की या इस टाइप की कोई भी चीज़। फॉलो एंड ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स एंड लाइट्स, हमेशा ट्रैफिक लाइट और सिग्नल्स को फॉलो करें, ओबे करें। एज यू नो, most of the accidents occur due to carelessness and ignorance of safety rules and symbols, जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स कब होते हैं, जब कोई केयरलेसनेस दिखाते हैं और क्या फिर को सेफ्टी रूल्स को इग्नोर कर देते हैं कि चलो ना, छोड़ो, कैसे भी हम चले ही जाएंगे, हमें तो अपनी मस्ती से जाना है, तो वो लोगों के साथ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और हमें सिंबल्स को भी हम इग्नोर कर देते हैं कि आगे कोई चीज़ आने वाली है, कोई स्पीड ब्रेकर्स है या कुछ भी, ठीक है। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय ओबेइंग सिंबल्स ऑन द रोड एंड लेवल क्रॉसिंग, हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम रोड्स पे जो सिंबल्स हैं उनको फॉलो करें। एट सम प्लेसेस ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स द ट्रैफिक यूजिंग हैंड सिग्नल्स, and at some places traffic lights are used for smooth and safe running of traffic। और कई जगह पे क्या होता है कि पुलिसमैन होते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन्स, वो कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स को हैंड से, अपने हैंड से सिग्नल देते हैं वो। और कहीं पर ट्रैफिक लाइट्स होती हैं जो कि आराम से ट्रैफिक को मूव करने के लिए इंडिकेशंस देती है। लेट अस स्टडी एंड नो अबाउट सम साइंस यूज्ड फॉर आवर सेफ्टी एंड follow them in our daily life as pedestrians or drivers। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या पैदल चल रहे हैं तो ये सभी तरह के सिग्नल्स होते हैं रोड पर जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। ये है नो लेफ़्ट टर्न, अगर इस तरह से कोई सिग्नल आता है तो नो लेफ़्ट टर्न, यानी कि यहाँ से हमें लेफ़्ट नहीं जाना, यहाँ राइट नहीं जाना है,
ये है कि यहाँ से हम यू टर्न नहीं ले सकते। इस सिग्नल का मतलब है, इस साइन का मतलब है नो एंट्री, यहाँ से नो एंट्री है। यहाँ पर अगर ऐसे पी बना है उस पर क्रॉस लाइन लगी है तो नो पार्किंग, यहाँ पे हम पार्किंग नहीं कर सकते। मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर 50 होनी चाहिए इस पॉइंट पे, यानी कि अगर 50 लिखा है तो आप 50 से ऊपर नहीं जा सकते इस रोड पर। लेफ़्ट टर्न अहेड, अगर ऐसा कोई साइन है तो यानी कि आगे लेफ़्ट टर्न है, आप आगे लेफ़्ट जाइए। यहाँ पे राइट टर्न है, राइट जाइए। और यहाँ पर है कि वन वे ना, हमें एक ही रोड से दोनों ट्रैफिक्स आने वाला और जाने वाले दोनों एक ही रोड पर चलेंगे, तो बहुत ही केयरफुल होना चाहिए उस समय। रफ रोड अहेड, आगे रफ है यानी कि थोड़ी सी रोड ख़राब है, तो इस तरह का सिग्नल आपको साइन दिखाई देगा। ज़ीब्रा क्रॉसिंग है तो ये दिखाई देगा कि आपको स्पीड कम करनी है, कोई पैदल हो सकता है रोड क्रॉस कर रहा हो। रेलवे क्रॉसिंग्स हैं आगे, तो इस तरह का साइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये ही कुछ साइंस हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। ये नॉर्मल साइंस है जो हमें पता होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज द रेड लाइट स्टैंड्स फॉर? रेड लाइट का क्या मतलब होता है ट्रैफिक में? स्टॉप। व्हाट डज द ग्रीन ट्रैफिक लाइट स्टैंड्स फॉर? मूव। व्हाट डज द येलो ट्रैफिक लाइट स्टैंड्स फॉर? रेडी। ओके, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन रोड, एट होम, एट स्कूल। तो कहाँ पर हमें फॉलो करने चाहिए? एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ड सेफ्टी मीन्स टू टेक, क्या होता है सेफ्टी का मतलब? प्रिकॉशंस। डू नॉट डैश योर टॉयज, स्कैटर। डू नॉट वेयर नाइलॉन क्लॉथ्स इन द किचन। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। फॉलो एंड ओबे ट्रैफिक साइंस एंड सिग्नल्स। तो ये हमारे फिलिप्स हैं। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर है कुछ रोड साइंस जो आपको ड्रॉ करने हैं खुद से। आप इनके आगे इनके साइंस बनाएंगे। अगर आपको नहीं याद है तो पीछे से आप देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी क्या होता है? तो उसका मीनिंग देख लेते हैं। सेफ्टी इज द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ और अदर्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ठीक है, ये आंसर हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी रिड्यूस एक्सीडेंट्स? हम एक्सीडेंट्स को कैसे कम कर सकते हैं? इसका आंसर है वी कैन रिड्यूस एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग बेसिक सेफ्टी रूल्स। फर्स्ट वन इज डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स। फॉलो एंड ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स। तो ये सभी तरह के रूल्स हैं, कुछ मैंने जिसमें से आपको अच्छे और सही आप लिख के बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट केयर शुड वी टेक वाइल राइडिंग अ साइकिल? साइकिल चलाते हुए हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? लेट्स सी। वाइल राइडिंग अ साइकिल फॉलो दीज स्टेप्स। नेवर शो स्टंट्स वाइल साइकिलिंग। ओबे ट्रैफिक साइंस। Always indicate before turn. Okay students, next question is how should we handle electric appliances? बिजली के सामानों को कैसे हैंडल करना होता है? Let's see. We should never touch open electric wires. हमें कभी भी ओपन इलेक्ट्रिक वायर्स को टच नहीं करना चाहिए. Don't go close to heater. Electrical appliances should be handled very carefully. So next question is question number 5. What safety rules should we follow at home? घर में हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं? Let's see the answer.